Hello guys, I hope you all are doing well. I am Nitika Sharma, adapting new normal teaching methods with my new educational venture, Economics Nation. One stop for all your economics query. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ड्यू टू कोरोना वायरस स्टूडेंट्स आर अनेबल टू गो आउट और सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी इस फेज़ में किसको आ रही है? हालांकि सबको आ रही है बट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कौन से स्टूडेंट्स को आ रही है? 10th और 12th। एंड एक तो उनकी बोर्ड की क्लास होती है, पीपल आर अनेबल टू गो आउट। और सबसे फिजिकली जब हम कुछ पढ़ते हैं दैट इज़ समथिंग एल्स, वो अलग ही चीज़ है। बट अभी हम लोग अपने जूम से इन सब चीज़ों से पढ़ रहे हैं, सो लिटिल बिट डिफिकल्टी तो आ ही रही है। सब हमें लर्न हो जाए और समझ आ जाए। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कौन सा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेम से ही हमें डेफिनेशन पता चलती है कि क्या होएगी। इनकम का फ्लो, ये आप लोग भी जानते हो कि मनी का फ्लो कभी भी रुकता नहीं है। इकोनॉमी में मनी का फ्लो लगातार चलेगा। आज जो मनी मेरे पास है वो कल किसी और के पास होएगी, जो आज कल आपके पास है वो परसों किसी और के पास होएगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। किसका साइकिल जनरेट होएगा? इनकम का। आज इनकम आपके पास आई है, कल वो इनकम किसी और के पास होएगी, परसों वो इनकम किसी और के पास। It refers to cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production. Factors of production: land, labor, entrepreneur. Land, labor इजीली आप लोगों को पता चल जाएगा। एंटरप्रेन्योर में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। दे पीपल बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। एंटरप्रेन्योर का यहाँ पे मतलब क्या है? बिजनेसमैन, ऑनर। क्लियर? एंड देन इट सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। अब आप इस फ्लो को समझो कि ये फ्लो कैसे हो रहा है, फ्लो कैसे कर रहे हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें से एग्जाम्पल देखें कि कैसे हमारी इनकम जनरेट होगी या कैसे हम उसको आगे के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एक फर्म का ऑनर है, किसी भी फर्म को आप ले सकते हो, कोई भी, ठीक है। उसने क्या किया? प्रोडक्ट्स बनाए। कितने प्रोडक्ट बनाए? 100 प्रोडक्ट्स बनाए। 100 उसने लेस बना दिए फॉर एग्जाम्पल। तो उस लेस को बेच के जो उसको इनकम जनरेट होगी वो इनकम को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा? आगे किस में करेगा डिस्ट्रीब्यूट? प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाले जिन्होंने उसके लिए काम किया, उस फर्म की प्रोडक्शन के लिए जिन्होंने काम किया, उस बंदे के पास इनकम जनरेट होगी अपने प्रोडक्ट बेच के। जब उसके पास इनकम आ गई ऑनर के पास, उसने आगे डिस्ट्रीब्यूट किस में कर दी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। एज सिंपल एज दैट। एक मालिक की अपनी फैक्ट्री थी, उसने प्रोडक्ट्स बनाए, वो प्रोडक्ट्स जब उसके बिक गए, प्रोडक्ट्स बिकने के बाद उसके पास पैसा आया। जब वो लेस बिकने के बाद उस मालिक के पास पैसा आया, तो जिस लोगों ने वो लेस को बनाने में मेहनत की, उसमें उसने क्या कर दी? वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये है आपकी एक डेफिनेशन का सिंपल सा लॉजिक। दैट्स इट। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम लोगों ने उसका मीनिंग कर लिया। मीनिंग में सिंपल हमने समझाया क्या है कि कैसे हमारी फ्लो हुआ इनकम का। वो फ्लो होने के बाद कैसे हम लोगों ने वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अपनी इनकम दी। इनकम जब हमारी जनरेट हुई, वो इनकम जनरेट होने के बाद हम लोगों ने उस इनकम को ही डिस्ट्रीब्यूट किया। एक ही इनकम को हमने क्या कर दिया? घुमा फिरा के बार बार, कभी आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास है। यही चलता आ रहा है, सिंपल वे, as simple as that। अब आ जाते हैं हमारे पास phases of circular flow of income। There are 3 phases। टोटल कितने phases हैं? 3। प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। दोबारा से प्रोडक्शन पे आ गए, वही चीज। मैंने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद मेरे पास इनकम आ गई। जब प्रोडक्शन करके मेरे पास, मैंने प्रोडक्शन कर दी, प्रोडक्शन फेज में क्या आएगा? मैंने प्रोडक्शन कर दी। प्रोडक्शन करने के बाद मेरे पास क्या आएगा? इनकम। तो प्रोडक्शन फेज में क्या होगी? जनरेशन ऑफ इनकम। मैंने चीज को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद मैंने उसको क्या किया?
बेचा और बेचने के बाद मेरे पास क्या आ गई, इनकम। सेकेंड फेज में क्या है, इनकम फेज, जो कि मेरे पास इनकम आई है। अब जो मेरे पास इनकम आई वो सामान प्रोडक्ट बेचने के बाद उस इनकम को मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो डिस्ट्रीब्यूट किसमें हुई है, अगेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने मेरी प्रोडक्शन बनाने में मदद की, उन लोगों में मैंने वो चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इनकम। लास्ट फेज हमारा है एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज में हम लोग क्या करेंगे, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, जो इनकम मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी लोगों में कि जिन्होंने मेरी प्रोडक्शन बनाने में मदद की थी, उन लोगों को मैंने पैसा दे दिया। अब वो लोग क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेस के हमने प्रोडक्शन की है, अब वो दुकान पे जाएगा बंदा जिसको मैंने सैलरी दे दी है, वो दुकान पे जाके 10 का लेस लेगा, वो वापस से 10 रुपए किसके पास आ गए, प्रोडक्शन के पास। ये सर्कल है, सर्कल में क्या है, प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज के बाद क्या आ रहा है, विजिबल, प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज के बाद क्या आ रहा है, इनकम फेज। इनकम फेज के बाद क्या आ रहा है, एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज में हम लोगों के पास इनकम जनरेट हुई, हमने प्रोडक्शन की, बेचा सामान, इनकम आई। जो इनकम आई वो हम लोगों ने उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिन्होंने मेरी प्रोडक्शन बनाने में मदद की। लास्ट में एक्सपेंडिचर फेज में, जिसको कि हम लोग डिस्पोजिशन, इसमें क्या हुई, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, हम इसको ये भी बोलते हैं। डिस्पोजिशन मींस जहां से इनकम आई वापस से इनकम उसी के पास चलेगी, क्योंकि जब एक कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम किया, वो दुकान पे गया, लेस किटा, वो 10 रुपए जब दुकानदार को देख रहा है तो वो 10 रुपए किसके पास चलेगी ऑटोमेटिकली, प्रोडक्शन वाले के पास। घूम फिर के फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन से लेके, इनकम से लेके, एक्सपेंडिचर से लेके वापस से किसके पास है, प्रोडक्शन के पास। That's it. This was for today's lesson. नेक्स्ट वीडियो में होपफुली मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो होंगे हमारे फ्लोज, रियल फ्लो, हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी वाला पूरा चार्ट होएगा, जो कि हमारा मैक्सिमम सिलेबस में यही है। तो ठीक है, कमिंग वीडियो में आपका ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आगे के आगे अपने दोस्तों की मदद करिए ताकि वो भी आसानी से अपने बोर्ड के एग्जाम्स को दे सके। थैंक यू सो मच।